हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं। मैं कोलकाता में काम करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, जिसके बारे में बहुत सारे पेशेंट हमको पूछते हैं कि हमारा सेंसिटिव स्किन है, हम कैसे केयर लें। हाँ, बहुत सारा लड़का हो या लड़की है आके ही बोलते हैं, सर आप थोड़ा देख के हमको प्रोडक्ट दीजिएगा क्योंकि मेरा स्किन ना बहुत ही सेंसिटिव है। तो वैसे वैसे ही आप थोड़ा दवाई दीजिए, क्रीम दीजिए, जिससे मेरा स्किन में कोई एलर्जी ना हो, रैश ना हो, कुछ ना हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये सेंसिटिव स्किन क्या होता है और इसका केयर कैसे लिया जा सकता है। तो हम नॉर्मली हमारा स्किन को 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल स्किन, सेकंड होता है आपका ऑयली स्किन, थर्ड आपका ड्राई स्किन, फोर्थ कॉम्बिनेशन स्किन एंड फिफ्थ होता है आपका सेंसिटिव स्किन। तो हम इसको पता कैसे करें कि आपका स्किन कौन सा टाइप का है। इसके लिए बहुत ही आसान टेस्ट है। आप काम करिए, आपको तो कोई भी एक नॉर्मल क्लिंजर लीजिए, अपना फेस वॉश कर लीजिए और फेस वॉश करके आप 3-4 घंटे तक एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बैठे रहिए। कोई एसी के सामने ज़्यादा मत जाइए, कहाँ गर्म जगह में मत जाइए, हॉट ड्रायर मत यूज़ करिए, कुछ मत लगाइए और 4 घंटा तक वेट करिए। 4 घंटे के बाद आप थोड़ा अपने फेस को देखिए। अगर आपका ये टी जोन, मतलब ये टेम्पल एरिया, नोज और ये एरिया थोड़ा आपका शाइनी लगता है, तो इसका मतलब है आपका ये कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर ये भी एरिया आपका शाइनिंग कर रहा है, चक चक कर रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑयली स्किन है। अगर कुछ टाइट लग रहा है, खींचा खींचा लग रहा है, इसका मतलब आपका हुआ ड्राई स्किन। अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो आपका नॉर्मल स्किन है। और अगर फेस वॉश करने के बाद, ऐसे बैठने के बाद आपका स्किन जलने लगता है, तो आपका हुआ सेंसिटिव स्किन। तो ये सेंसिटिव स्किन हुआ कि जो भी स्किन टाइप हुआ, ये जानना जरूरी है। इसके हिसाब से आप अपना सारे जो भी फेस वॉश हुआ, कॉस्मेटिक हुआ, सनस्क्रीन हुआ, मॉइस्चराइजर हुआ, इसको आपको चूज करना है। इसके बेसिस पे आपको थ्रू आउट लाइफ, आपकी ज़िंदगी भर इसके बेसिस में ही चलना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करेगा। आपका स्किन टाइप इसके लिए ज़रूरी है जानना। तो जिन लोगों का सेंसिटिव स्किन टाइप है, तो उनके लिए क्या आपका ज़्यादा प्रिकॉशन क्या लेना है, क्या क्या आपका ध्यान रखना है आपके। आप कोई भी सुबह से उठ के जो फेस वॉश करते हैं, आप नॉर्मल यानी जेंटल फेस वॉश लीजिए, माइल्ड फेस वॉश लीजिए, जिसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव ना हो, ज़्यादा सेंट ना हो, ज़्यादा आपका सोप ना हो। तो वैसा वाला फेस वॉश यूज़ करिए। नहीं तो आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर सकते हैं। दिन में 2 बार फेस वॉश करिए। ज़्यादा फेस वॉश करेंगे तो स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो फेस वॉश करने के बाद आप तुरंत कोई मॉइस्चराइजर लगाइए, जिसमें डाइमेथिकन हो या हाइलुरोनिक एसिड हो, लगा सकते हैं। ये ज़्यादा एलर्जी नहीं करता है। और जिसमें आपका जैसे हुआ यूरिया हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, ये इसको थोड़ा अवॉइड करिए। प्रोपिलीन ग्लाइकोल अवॉइड करिए। ग्लिसरीन लगा सकते हैं क्योंकि इससे और स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इसके बाद हमने एक चीज़ बोल देते हैं पहले कि ये सेंसिटिव स्किन भी 4 टाइप में डिवाइड होता है। बहुत सारे लोग को पता नहीं है, ये थोड़ा डीप लेवल में हम जा रहे हैं। 4 टाइप का सेंसिटिव स्किन होता है। फर्स्ट टाइप होता है एक्नी टाइप, मतलब कुछ भी लगाए हैं, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक लगाया है तो आपका पिंपल्स आ जाता है, एक्नी ब्रेकआउट्स होता है, ब्लैक हेड्स आ जाता है, वाइट हेड्स आ जाता है, इसको बोलते हैं एक्नी टाइप। सेकंड होता है रोजासिया टाइप। ये क्या होता है, इसमें स्किन कुछ भी लगाओ आपका रेड हो जाता है, फ्लशिंग यानी गर्म लगने लगता है, धूप में जाने से बर्निंग यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, और उसके साथ आपका टेलेंजेक्टाइस यानी खून का नशे दिखने लगता है। तो ये होता है रोजासिया टाइप। और फोर्थ होता है स्टिंगर्स, यानी कुछ भी लगाओ जैसे लगता है कि कोई पिन चुभ रहा है, कोई आपको प्रिक कर रहा है, तो ये होता है स्टिंगर्स। इसमें कुछ कुछ केमिकल आपको अवॉइड करना है। जैसे आपको प्रिजर्वेटिव होता है, प्रिजर्वेटिव अवॉइड करना है, जिसमें पाबा हो और सिनामेट्स हो, उसके साथ आपको यूरिया, विटामिन सी, ये सब आपको अवॉइड करना है। और सोडियम लॉरेल सल्फेट एक प्रिजर्वेटिव होता है, वो भी आपको अवॉइड करना है। फॉर्माल्डिहाइड अगर है तो ये भी देखना है, आप हमेशा लेबल चेक करिए, ये अवॉइड करना है। और फोर्थ टाइप का होता है एलर्जिक टाइप। एलर्जिक टाइप मतलब कुछ भी लगाओ आपका स्किन में फ्लेक्स आ जाता है, खुजली होने लगता है, स्केल निकलता है, चमड़ी निकलता रहता है, तो ये होता है एलर्जिक टाइप। ये हो गया 4 टाइप का सेंसिटिव स्किन। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सेंसिटिव स्किन का कैसे केयर लिया जाए। फर्स्ट हुआ आपका फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद आपको तुरंत कोई ना कुछ मॉइस्चराइजर लगाना है, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद हमारा जो नेचुरल ऑयल्स होता है स्किन से निकल जाता है, इसीलिए स्किन ज़्यादा और ऑयल बनाना लगता है। इसलिए हम अगर बाहर से कोई अच्छा वाला लाइट मॉइस्चराइजर लगा लिए तो स्किन थोड़ा ज़्यादा टाइम अच्छा रहता है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमेशा आपको, अगर बाहर जाते हैं, बाहर में कोई धूप में काम करते हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सनस्क्रीन आपका क्या करेगा, आपका स्किन को प्रोटेक्ट करेगा यूवी ए और यूवी बी से, क्योंकि यूवी लाइट से कभी कभी
फोटो सेंसिटिव UVB से कभी कभी ज़्यादा फोटो सेंसिटिविटी होता है। इसका मतलब क्या है, आप जो भी क्रीम लगा रहे हैं, कोई भी अगर उसमें प्रिजर्वेटिव है, कोई उसमें अगर सेंट है यानी परफ्यूम है, तो उससे और एलर्जी हो जाता है। नॉर्मली जितना नहीं होता है, धूप लगने से और ज़्यादा वो ज़्यादा एलर्जी करने लगता है। तो इसीलिए आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। तो कौन सा सनस्क्रीन लगाना है आपको, हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम फिजिकल सनस्क्रीन, यानी जिसमें आपका जिंक ऑक्साइड हो, टाइटेनियम ऑक्साइड हो, आयरन ऑक्साइड हो, ऐसा वाला सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। और केमिकल सनस्क्रीन जिसमें आपका ऑक्सीबेंजन, आभोबेंजन ये सब ग्रुप का होता है, इसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये केमिकल सनस्क्रीन से आपका स्किन और इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। तो सनस्क्रीन कितना बार लगाना है, इसका हम दूसरा वीडियो बना है जो आप हमारा यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। दिन में मिनिमम 2-3 बार लगाना है, 2-3 घंटे के बाद आपको दोबारा सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन का इफेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। और घर से निकलने से मिनिमम 15 से 20 मिनट या 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि उसका एक्शन आने में, काम करने में टाइम लगता है। तो ये हो गया सनस्क्रीन। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई बोलता है कि हम टोनर यूज़ कर सकते हैं क्या। हम बोलेंगे अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, टोनर नहीं लगाना है। अगर ऐसे आपका लगाना ज़रूरी समझते हैं, कुछ हैबिट है, तो आप नॉर्मल रोज़ वाटर वाला टोनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड, आप सजेस्ट करेंगे मत यूज़ करिए। और कोई पूछेगा कि स्क्रबर यूज़ करना है कि नहीं, हम बोलेंगे नहीं, ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करना है, क्योंकि आपका स्किन सेंसिटिव है तो आपका और ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इसलिए अवॉइड करिए। और जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप हमेशा उसमें लेबल चेक करिए, उसमें लिखा है कि नहीं, हाइपो एलर्जिक लिखा है कि नहीं, फॉर सेंसिटिव स्किन लिखा है कि नहीं, पाराबेन फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री लिखा है कि नहीं, ये सब देखिए। प्रिजर्वेटिव में क्या रहता है, एक होता है पाबा बोल के कंपाउंड रहता है, और आपका उसमें सिनामेट रहता है, फॉर्मल्डिहाइड रहता है, ये सारी चीज़ आप देखना पड़ेगा। और आपका स्टिंगर है, यानी आप कुछ लगाने के बाद आपको पिन मारने जैसा अगर सेंसेशन आता है, तो उसमें आप आस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जो होता है वो, और उसके बाद लैक्टिक एसिड, यूरिया, ये है कि नहीं चेक करिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और हम बहुत बार बोलते हैं कि विटामिन सी बहुत अच्छा चीज़ है, आप लगाइए, तो इस केसेस में लेकिन आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगा। तो आप ओरल विटामिन सी ले सकते हैं, आप खाने में विटामिन सी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी लेने से आपको कोलाजिन सिंथेसिस होता है और स्किन मजबूत रहता है। तो उसके साथ और क्या कर सकते हैं, आपको मेकअप, यानी कोई हेवी मेकअप यूज नहीं करना है, कम से कम मेकअप यूज करिए। जब भी मेकअप कोई लगाते हैं, कोई भी मेकअप के छोड़ कर भी, और कोई सनस्क्रीन हुआ और आपका जो भी फेस वॉश हुआ, ये जब भी यूज़ करते हैं, पहले आप पैच टेस्ट करिए। पैच टेस्ट मतलब आप थोड़ा सा अमाउंट लेके कान के पीछे लगा सकते हैं, नहीं तो आपका रिस्ट में यहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो आपका कोई आर्म में यहाँ अंदर में थोड़ा लगा के आप टेस्ट करा सकते हैं। आप वेट करिए, मिनिमम आपको 72 आवर्स यानी 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी केसेस में थोड़ा लेट में एलर्जी शुरू होता है। ऐसा नहीं कि लगा लिए 2-3 घंटा वेट कर लिए, नहीं हो रहा है तो लगाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको मिनिमम 2 से 3 दिन वेट करना है, प्रोडक्ट आपको शूट करना है कि देखने के लिए। तो ऐसे अगर आपको शूट करता है तो आप वो केमिकल, वो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस्मेटिक में हमेशा ये चीज़ करना ज़रूरी है। और जो भी कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, आप सीक्वेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करिए। या इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक बार में बहुत सारा कॉस्मेटिक लाके मत लगाइए। आप पहले दिन आके कॉस्मेटिक ट्राई करिए, अगर वो सूट करता है तो आप उसको रेगुलर बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद अगर दूसरा कॉस्मेटिक आप ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ दिन के बाद उसको वैसे ही पैच टेस्ट करके फिर शुरू करिए। और कम से कम मेकअप और हेवी मेकअप मत करिए। और सोने से पहले आप हमेशा अपना मेकअप को रिमूव करिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के सोइए। बिना मेकअप रिमूव करके आप मत सोइए, क्योंकि उससे आपका स्किन और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। और आपको जो सेंसिटिविटी, हाँ हमने जो ये प्रिजर्वेटिव के बारे में बोला, इसको ध्यान रखना ही है। और क्या करना है, खाना पीना में क्या करना है, आपको वेजिटेबल्स खाना है, आपका फ्रूट्स खाना है जिसमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट हो, आपका विटामिन्स हो, तो इससे आपका स्किन भी थोड़ा वो अच्छा रहता है। और आपको कॉटन ड्रेसेस पहनना है, कभी कभी ड्रेस से भी एलर्जी होता है, सिंथेटिक ड्रेस हुआ तो इससे भी कपड़ा लग के भी एलर्जी होता है। सनस्क्रीन को छोड़ के भी आपको फिजिकल प्रोटेक्शन लीजिए, यानी जब बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, आप बड़ा चश्मा, ब्लैक गगल्स पहन सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं, और आप हाथ पहन सकते हैं। तो ये सब करने से भी आपको थोड़ा बहुत माने राहत मिलेगा।
और क्या करना है आपको, क्यूमुलेटिव इरिटेशन एक होता है। ये क्या होता है, कभी कभी कुछ कॉस्मेटिक लगाने के तुरंत बाद या 1-2 महीने में एलर्जी नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस में जब लगाते रहते हैं कुछ दिन के बाद ये एलर्जी आ सकता है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इरिटेशन। हाँ, अगर आपको ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखा लीजिए। इसके लिए आपका जो बेस्ट है डर्माटोलॉजिस्ट होता है, यानी स्किन का डॉक्टर होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपका और कुछ बीमारी भी हो सकता है, नॉर्मल जो रोजेसिया वाला प्रॉब्लम होता है वो भी हो सकता है, एक्ने जो नॉर्मल होता है वो भी हो सकता है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैक्सिमम चीज़ हमने बता दिया है। हाँ, और हुआ घरेलू कुछ चीज़, बहुत सारे लोग कुछ वेजिटेबल्स जैसे कुकुम्बर हुआ, आपका नींबू हुआ, कुछ आपका हनी हुआ, ऐसे लगाते रहते हैं। तो ये जब भी आप ट्राई करते हैं हमेशा आपका प्याज टेस्ट करिए, क्योंकि इससे भी एलर्जी हो सकता है। क्योंकि हमने बोला कि विटामिन सी से स्टिंगर्स लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप ऐसा कुछ घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं, यानी होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, आपका दही हुआ, बेसन हुआ, मिल्क हुआ, आपका नींबू हुआ, टमाटो हुआ, आलू हुआ, ये सब बहुत लोग यूज़ करते हैं आप फेशियल करने के लिए या मास्क करने के लिए। जब भी यूज़ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, अगर काम करता तो कर सकते हैं। और एक होता है बेसन, अगर मिल्क के साथ आप बेसन यूज़ करते हैं तो ये आप जैसा अच्छा फेस वॉश होता है, जो लोग फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहते हैं इसको वो ट्राई कर सकते हैं, उनमें ये अच्छा रिजल्ट थोड़ा बहुत केसेस में पाया गया है। लेकिन हमेशा अपना रिस्क में ये ट्राई करिए। और होता है क्या, और कुछ नहीं, ये मैक्सिमम चीज़ हमने कवर कर लिया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिसका भी सेंसिटिव स्किन है उसको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, और ताकि उसको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। आशा करता हूँ आप मेरा वीडियो में बने रहेंगे, और इसके साथ मैं विदाई लगता हूँ। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।